सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूं जिसमें समाज अपने आप को देख सके। अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। समझते हैं कि मंटो का किरदार निभाना बहुत आसान था या बहुत मुश्किल था? नहीं, मुश्किल था, बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि मंटो में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उनके कैरेक्टर में, तो उसको पोर्ट्रेट करना इट वाज सो डिफिकल्ट एक्चुअली। लुका छिपी में मैं हमेशा जीतता था, बोला था ना। पोलैंड में अकेला था, नियता था, दूसरी सरकार थी, अलग लॉज थे, कुछ नहीं कर सका। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका एक बड़ा डायलॉग जो है मंटो के हवाले से कि लाहौर और पाकिस्तान की जब पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान की थी, उस हवाले से आपका एक डायलॉग है मंटो मूवी में, वो अगर हमारे व्यूवर्स के लिए आप दोहरा देंगे। कौन सा डायलॉग है वो? जिसमें कि अगर मैं सर पे मेरे पे लोहे के जख्म भी लगेंगे, गुज भी लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। दुबई में बसने वाले तमाम अपने देखने वालों को आरजे जट की तरफ से एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज बॉलीवुड की जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हूँ उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़े छोटे से 50-50 सेकंड के किरदार से सफ़र का आगाज़ करने वाले, और फिर उसके बाद किक और मुन्ना माइकल, और उसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर, इस जैसी हिट मूवीज़ देने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं दुबई में आपको। सर, आपकी मूवी आ रही है मंटो। क्या समझते हैं कि मंटो का किरदार निभाना बहुत आसान था या बहुत मुश्किल था? नहीं, मुश्किल था, बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि मंटो में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उनके कैरेक्टर में, तो उसको पोर्ट्रेट करना इट वाज सो डिफिकल्ट एक्चुअली। लेकिन अदब यानी लिटरेचर हरगिज फहश नहीं हो सकता। मुझ पे अब तक कई मुकदमे चल चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सारी चीज़ें थी जो एक आम इंसान के अंदर होती हैं। गुस्सा भी था, एरोगेंसी भी थी, ह्यूमर भी था, और सेंसिटिविटी भी थी, और एक राइटिंग का एक अजीब सा एक टैलेंट था उनके अंदर। वो सारी चीज़ों को कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। नवाज भाई, आपकी स्ट्रगल लाइफ जहाँ से आपने स्टार्ट किया और फिर करते आज आप अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेज पे हैं कि आज मंटो में टाइटल रोल कर रहे हैं, आपको कहाँ पे लगा कि पूरी मूवी में आपका अपना कोई ऐसा सीन जो आपको समझते होते थे कि यार अगर ये मैं ना करता तो इसके बगैर मंटो अनकम्प्लीट थी? सारे सीन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारे सीन की वजह से ही एक कैरेक्टर बनता है, सारे सीन की वजह से एक पर्सनैलिटी समझ में आती है, अच्छा ये इस तरह का इंसान है। तो कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे लगे कि ये सीन नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए। तो सबको पूरा कंप्लीट, इट्स अ कंप्लीट आर्ट एक्चुअली। इट्स नॉट लाइक कि भाई एक सीन की वजह से मुझे लगा हो कि ये कंप्लीट है कैरेक्टर। सिर्फ एक सीन की वजह से नहीं, छोटे छोटे इवन मूवमेंट की वजह से, जैसे आप वॉक कर रहे हो, आप कोई थॉट है आपके, उस थॉट में जा रहे हो वॉक करते हुए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है उस किरदार को इस्टेब्लिश करने के लिए। आपका एक बड़ा डायलॉग जो है मंटो के हवाले से कि लाहौर और पाकिस्तान की जब पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान की थी, उस हवाले से आपका एक डायलॉग है मंटो मूवी में, वो अगर हमारे व्यूवर्स के लिए आप दोहरा देंगे। कौन सा डायलॉग है वो? जिसमें कि अगर मैं सर पे मेरे पे लोहे के जख्म भी लगेंगे, गुज भी लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा, इस तरह का आपका डायलॉग था। हाँ, नहीं, वो उस तरह का है वो कि लोग लोहे और लहू से तारीख लिखते जा रहे हैं। अभी एक्चुअली बहुत टाइम हो गया तो मैं भूल गया डायलॉग क्या है। चलें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। मैं किसे अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे थे, इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूंढता है तो कोई इसे मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलने की कोशिश करता है। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजमून सुनाते सुनाते आप सब से मार खा लूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं। आप अपने तमाम उन सुनने वालों को जो अदब से लगाव रखते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे मंटो के हवाले से? मैं जो अदब से लगाव रखते हैं उनके लिए फिल्म बहुत ज़रूरी है, और जो नहीं रखते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अदब सीखें। लिटरेचर जानना बहुत ज़रूरी है।
और जिस स्टैंड उनका जो अदब था, उनकी जो लिटरेचर थी मंटो की, वो बहुत ही मास की थी, वो बहुत ही क्लास नहीं था उसमें, लेकिन ट्रुथ था उसमें, बहुत सच्चाई लिखते थे। सच्चाई दिखते थे। बहुत शुक्रिया नवाज भाई। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉइंट विद कैसर एजाज एंड कैमरामैन तौकीर अब्बास।